प्यारे बच्चों, अब तक हमने एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स को कंप्लीट किया है। आओ स्टार्ट करें जिम्नोस्पर्म्स को। देखो, जिम्नोस मीन्स होता है नेकेड और स्पर्मा मीन्स होता है सीड। ऐसे प्लांट जिनमें सीड नेकेड हो यानी सीड फ्रूट में एनक्लोज्ड ना हो, उनको हम जिम्नोस्पर्म्स कहते हैं। सिंपल वर्ड्स में, इन प्लांट्स में सीड का फॉर्मेशन होता है लेकिन फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं होता। In these plants, the ovules are not enclosed by an ovary wall and remain exposed both before and after fertilization। यानी इन प्लांट्स में ओव्यूल ओवरी के अंदर बंद नहीं रहता है और एक्सपोज्ड रहता है फर्टिलाइजेशन से पहले भी और फर्टिलाइजेशन के बाद भी। द सीड्स दैट डेवलप पोस्ट फर्टिलाइजेशन आर नॉट कवर्ड, आर नेकेड। यानी फर्टिलाइजेशन के बाद जो सीड बनता है वो कवर्ड नहीं होता और वो नेकेड होता है। इसको अभी मैंने बताया था। जिम्नोस्पर्म्स इंक्लूड मीडियम साइज्ड ट्रीज और टॉल ट्रीज और श्रब्स। यानी जिम्नोस्पर्म में या तो श्रब्स होती हैं या मीडियम साइज ट्रीज होते हैं या लंबे लंबे ट्रीज होते हैं। ये कुछ जिम्नोस्पर्मिक प्लांट हैं। ये साइकस है, ये पाइनस है और ये जिंगो है। सिकोया, वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म्स, द जायंट रेडवुड ट्री सिकोया is one of the tallest tree species। सिकोया जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है जो टालेस्ट प्लांट स्पीशीज होती है। जिम्नोस्पर्म्स के अंदर टैप रूट्स मिलते हैं। द रूट्स आर जनरली टैप रूट्स। माइकोरहाइजा, रूट्स इन सम जेनेरा हैव फंगल एसोसिएशन इन द फॉर्म ऑफ माइकोरहाइजा। जिम्नोस्पर्म में कुछ जेनेरा की रूट्स का फंगस के साथ में सिम्बाइटिक एसोसिएशन होता है और इस तरीके के एसोसिएशन को माइकोरहाइजा कहते हैं और ये पाइनस में बिल्कुल कॉमन होता है। माइकोरहाइजा में फंगल पार्टनर वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब करके प्लांट की रूट्स को देता है और प्लांट की रूट्स उसके बदले में कुछ फूड मटेरियल प्रोवाइड करवाती हैं फंगस को। कोरिलाइड रूट्स, इन सम अदर्स जस्ट लाइक साइकस, स्मॉल स्पेशलाइज्ड रूट्स कॉल्ड कोरिलाइड रूट्स आर एसोसिएटेड विद नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया। तो पाइनस में तो माइकोरहाइजा है और कुछ दूसरे जिम्नोस्पर्मिक प्लांट होते हैं जैसे कि साइकस। इसमें छोटी छोटी स्पेशलाइज्ड रूट्स होती हैं जिन्हें कोरिलाइड रूट्स कहते हैं और ये नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया के साथ में जुड़ी रहती हैं। जिम्नोस्पर्म में स्टेम अनब्रांच्ड हो सकता है जैसे कि साइकस या ब्रांच्ड स्टेम हो सकता है जैसे कि पाइनस एंड सिड्रस। आओ देखें जिम्नोस्पर्मिक लीव्स कैसी होती हैं। द लीव्स में भी सिंपल आर कंपाउंड। जिम्नोस्पर्म में या तो सिंपल लीफ होती हैं या कंपाउंड होती हैं। इन साइकस पिन्नेट लीव्स परसिस्ट फॉर फ्यू ईयर्स। साइकस के अंदर पिनेटली कंपाउंड लीव्स होती हैं और ये प्लांट के ऊपर कई सालों तक लगी रहती हैं। द लीव्स इन जिम्नोस्पर्म्स आर वेल एडेप्टेड टू विथस्टैंड एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड। एक्सट्रीम टेम्परेचर्स, ह्यूमिडिटी और विंड का सामना करने के लिए जिम्नोस्पर्मिक लीफ में बहुत अच्छी तरह से एडाप्टेशन होता है। इन कोनिफर्स, द निडल लाइक लीव्स रिड्यूस द सरफेस एरिया। कोनिफर्स जो ऐसी जगहों पे मिलते हैं जहाँ पे बर्फबारी होती है, स्नोफॉल होता है, तो वहां पर निडल लाइक लीव्स होती हैं जिससे सरफेस एरिया कम हो जाता है। इससे इनके ऊपर स्नो का डिपोजिशन नहीं होता। देयर थिक क्यूटिकल एंड सनकेन स्टोमेटा ऑल्सो हेल्प्स टू रिड्यूस वाटर लॉस। इन लीव्स के ऊपर थिक क्यूटिकल होता है और इनका स्टोमेटा सरफेस पे नहीं होता, लीफ में गहराई में धसा होता है। इसको सनकेन स्टोमेटा कहते हैं। तो थिक क्यूटिकल और सनकेन स्टोमेटा दोनों वाटर लॉस को रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आओ देखें जिम्नोस्पर्म्स में कौन कौन से स्पोर्स बनते हैं। तो जिम्नोस्पर्म्स हेटेरोस्पोरस होते हैं। द जिम्नोस्पर्म्स आर हेटेरोस्पोरस। दे प्रोड्यूस हेप्लाइड माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स। यानी जिम्नोस्पर्म्स में हेप्लाइड माइक्रोस्पोर्स एंड हेप्लाइड मेगास्पोर्स बनते हैं। माइक्रोस्पोर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में बनते हैं जिसे मेल स्ट्रोबाइल या माइक्रोस्पोरेंजिएट कहते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिएट बना होता है माइक्रोस्पोरोफिल्स का। माइक्रोस्पोरोफिल्स पर ढेर सारे माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होता है जिससे हेप्लाइड माइक्रोस्पोर्स बनते हैं और माइक्रोस्पोर जर्मिनेट करके पोलन ग्रेन में कन्वर्ट हो जाते हैं जो मेल गैमेटोफाइट होता है। फीमेल स्ट्रोबाइल और माइक्रोस्पोरेंजिएट। मैक्रोस्पोरेंजिएट बना होता है मेगास्पोरोफिल्स का। मेगास्पोरोफिल्स में मेगास्पोरेंजिया होता है जिसे ओव्यूल कहते हैं। मेगास्पोरेंजिया में मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होती है जिसे 4 मेगास्पोर्स बनते हैं। 1 मेगास्पोर डेवलप्स इनटू फीमेल गैमेटोफाइट दैट बियर्स 2 और मोर आर्किगोनिया। इन चारों मेगास्पोर में से एक मेगास्पोर फीमेल गैमेटोफाइट में डेवलप होता है
जिसमें 2 या 2 से अधिक आर्किगोनिया होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने मेल स्ट्रोबाइल या माइक्रोस्पोरेंजिएट एंड फीमेल स्ट्रोबाइल यानी मैक्रोस्पोरेंजिएट के बारे में पढ़ा। मेल स्ट्रोबाइल को मेल कोन और फीमेल स्ट्रोबाइल को फीमेल कोन्स भी कहते हैं। मेल एंड फीमेल कोन्स में बी बॉर्न ऑन सेम ट्री और ऑन डिफरेंट ट्री। मेल और फीमेल कोन एक ही प्लांट के ऊपर बॉर्न हो सकते हैं जैसे कि पाइनस, या अलग अलग प्लांट के ऊपर बॉर्न हो सकते हैं जैसे कि साइकस। इसका मतलब पाइनस बाइसेक्सुअल प्लांट है और साइकस यूनिसेक्सुअल। अनलाइक ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, इन जिम्नोस्पर्म्स द मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स डू नॉट Unlike bryophytes and pteridophytes, in gymnosperms, the male and female gametophytes do not have an independent free living existence. ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में मेल और फीमेल गैमेटोफाइट एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। जिम्नोस्पर्म में ऐसा नहीं होता। मेल और फीमेल गैमेटोफाइट का इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस नहीं होता। दे रिमेन विद इन द स्पोरेंजिया रिटेन्ड ऑन द स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट्स का फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस नहीं होता, वे स्पोरोफाइट पे मौजूद स्पोरेंजिया के अंदर ही होते हैं। पोलन ग्रेन्स आर कैरीड इन एयर करेंट्स एंड कम इन कांटेक्ट विद द ओपनिंग ऑफ ओव्यूल बॉर्न ऑन मेगास्पोरोफिल्स। देखो, इनमें पोलिनेशन एयर करेंट्स के थ्रू होता है और पोलिनेशन के बाद पोलन ग्रेन्स को ओव्यूल की ओपनिंग पर लाया जाता है। और आप सबको पता है ओव्यूल्स मेगास्पोरोफिल्स पर बनते हैं। द पोलन ट्यूब कैरिंग द मेल गैमेट्स ग्रोव टुवर्ड्स आर्किगोनिया इन द ओव्यूल एंड डिस्चार्ज दियर कंटेंट्स नियर द माउथ ऑफ आर्किगोनिया। अब पोलन ट्यूब बनता है। पोलन ट्यूब में मेल गैमेट्स होते हैं और पोलन ट्यूब आर्किगोनिया की तरफ ग्रो करता है और अपने कंटेंट को आर्किगोनिया के माउथ पे रिलीज कर देता है, डिस्चार्ज कर देता है। इसके बाद मेल और फीमेल गैमेट फर्टिलाइज करेंगे। Following fertilization, zygote develops into an embryo and ovules into seed. फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है और ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होता है। These seeds are not covered, और ये सीड्स कवर्ड नहीं होते हैं। इसके ऊपर हमने कई बार डिस्कस कर लिया है।